NTPC डीजल ऑपरेटर से पिस्तौल का भय दिखाकर लूटी गई डीजल एवं 312 वोल्ट की बैटरी लूट मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 संजय कुमार पांडेय ने नवरात्र के प्रथम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय नए 12 लड़कों का गिरोह है। इस डीजल की हुई लूट मामले में वादी द्वारा दिनांक 20 सितंबर को एक घटना प्रतिवेदित कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 600 लीटर डीजल की लूट हुई है। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा हम लोग को, लेकिन SP सर के निर्देशन में टीम बनाई गई। इस कांड का उद्भेदन प्राथमिकता के आधार पर किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने बताया कि 600 लीटर नहीं बल्कि 200 लीटर डीजल की लूट हुई थी। गिरफ्तारी पश्चात इन लोगों ने बताया कि तेल का ब्लैक मार्केटिंग करने वाले को हम लोगों ने ले जाकर बेच दिया था और उसी प्राप्त हुए पैसे से इन लोग राजगीर वगैरह जाकर घूमे थे। इनकी निशानदेही पर 6 राउंड की पिस्तौल भी बरामद हुई, कंप्लीट रिवाल्वर है। मोबाइल बरामद की गई, जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है चोर और रिसीवर के बीच में, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जिस गाड़ी से इन लोग गए थे उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है और उल्लेखनीय उपलब्धि है औरंगाबाद पुलिस की। यही नए लड़के कल जाकर अपराधी बनते और ऐसे ही अपराध करते। तब संवाददाता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 संजय कुमार पांडेय से सवाल पूछा कि 600 लीटर डीजल या 200 लीटर डीजल का जो जिक्र किया जा रहा है तो कोई भी पेट्रोल पंप का पुर्जा तो होगा ना। तब संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 ने कहा कि नहीं, वो NTPC के लिए उनका ये है, जनरल लोगों के लिए नहीं था। उनका कहना था कि 600 लीटर हमसे जबरदस्ती भरा कर ले गया, उसका तो कोई रसीद है नहीं ना। फिर जब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 से संवाददाता द्वारा पूछा गया कि पहले से भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, तब पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, अभी में तो कोई आपराधिक केस मिला नहीं है हम लोगों को। इसके बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक है। 2 लोगों में से एक अपराध करने वाला था और एक रिसीवर भी है, जिसमें वो तेल खरीदा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें कुछ खैरा के हैं और कुछ नबीनगर के हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। फरार है वो, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिर संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि 150 लीटर डीजल बरामद हुआ है। 20 तारीख को एक घटना प्रतिवेदित कराई गई, जिसमें वादी द्वारा आरोप लगाए गए कि एक उनका अपना डीजल ऑपरेटर हैं NTPC कंपनी में, और उनके दुकान से मतलब जहाँ से वो प्रतिष्ठान 10-12 की संख्या में अपराधी आ गए, पिस्तौल का भय दिखाकर उनके यहाँ से करीब 600 लीटर डीजल की चोरी कर दी और साथ ही 312 वोल्ट की बैटरी और 1 ग्राम वहाँ से दी। प्रारंभ में तो यह कांड थोड़ा सा संदिग्ध लगा हम लोगों को, किंतु SP सर के डायरेक्शन में टीम बनाई गई और उस कांड का निवेदन प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने किया, पूरी टीम ने किया। और कांड के उद्भेदन में यह पता चला कि स्थानीय नए लड़के हैं, उन लोगों का गिरोह है, जो 12 लड़कों का गिरोह है, जिसमें से कुछ एक लड़की गिरफ्तारी हुई। इसमें पूछताछ में अन्य अपने 11 साथियों का नाम है और इन लोगों ने बताया कि 600 नहीं बल्कि 200 लीटर डीजल की लूट हुई थी और उस डीजल को इन लोगों ने एक प्रोफेशनल रिसीवर जो तेल खरीदता है, ब्लैक मार्केटिंग टाइप के होते हैं, वहाँ ले जाकर बेचा था और उससे जो पैसा इनको मिला था, इन लोगों ने जिस गाड़ी का उपयोग किया था, बोलेरो गाड़ी थी, उससे जाकर फिर इन लोगों ने राजगीर वगैरह घूमने गए थे और खर्चे वगैरह किए थे। इनकी निशानदेही पे वो पिस्तौल भी बरामद की गई, 6 राउंड की कंट्रीब्यूट रिवॉल्वर है, आपके सामने है। मोबाइल बरामद की गई, जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है चोर और जो रिसीवर के बीच में, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जिस गाड़ी से ये लोग गए थे उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है औरंगाबाद पुलिस की। और जी, और यही नए लड़के कल जाके पुराने अपराधी बनते और जैसे जैसे ये अपराध करते इनका मनोबल बढ़ता और बड़े कांडों में संलिप्त होता।
600 लीटर या 200 लीटर डीजल का जो जिक्र किया जा रहा है, तो उसका आखिर पेट्रोल पंप का कोई तो पुर्जा अवेलेबल होगा। नहीं, पुर्जा ने इनफैक्ट वो एनटीपीसी का उनका ये है, वो जनरल लोगों के लिए नहीं था। उनका कहना था कि 600 लीटर हमसे ज़बरदस्ती भरा कर देंगे। वो तो उसका तो कोई रसीद है नहीं ना। पहले भी रहा है आपराधिक इतिहास। नहीं, अभी तक तो आपराधिक इतिहास मिला नहीं है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक विधि विरुद्ध बालक है, उनका नाम नहीं दे सकते हैं हम, कानूनी बाध्यता है। और 2 लोगों में से एक अपराध करने वाला था और एक रिसीवर जो है जिसने वो तेल खरीदा था, उसकी गिरफ्तारी हुई। और लोगों की इसमें शामिल होने की अन्य इसी जिला के और स्थानीय थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इसमें से कुछ खैरा के हैं, कुछ नवीनगर के हैं। उनकी गिरफ्तारी है तो लगातार छापेमारी की जा रही, छापेमारी की भी है। अधिकांश फरार हैं, वो शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। डीजल सर 150 लीटर बरामद हुआ। व्यापक स्तर पे जिला स्तर से कार्रवाई की जा रही है, तैयारियाँ की गई हैं। एक जो तैयारी बैठक ऑलरेडी हमारी जो आंतरिक थी हो चुकी है। फिर कल जिला स्तर पे डीएम सर के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित है। शांति समिति का गठन करीब प्रत्येक थानों में और बैठक भी करीब की जाए। इंटर स्टेट बैठक भी हम लोगों ने हरिहरगंज के साथ कर लिया है, झारखंड के साथ। और जो भी अपराधकर्मी हैं, जो भी शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, वर्णन कराया जा रहा है। इसके अलावा सभी जो भी जुलूस निकलेगा उनको जुलूस लाइसेंस से निर्गत किया जाएगा। सभी संवेदनशील मार्गों का भौतिक सत्यापन किया गया है। ड्रोन द्वारा भी उनका एरियल सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक संवेदनशील स्थान को चिन्हित वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी की है। और आपके माध्यम से हम शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं, समस्त जिलावासियों से, कि आगामी परिवार ये पर्व है, सौहार्द से, शांति से और धार्मिक भाव से मनाएं। और माता रानी आप सबके घर में खुशियाँ लाएँ और बढ़िया से